गुज़िश्ता दिनों सिंध असम्बली में बजट तकारीर के दौरान सिंध के हुक्मरानों को इस बात पर बड़ा दुख और सदमा था कि कराची को सिंध से अलग करके क्यों बताया और दिखाया जाता। हालांकि यही हुक्मरान अपने अमली इकदामात के जरिए बार बार कराची वालों को यह एहसास दिलाते रहते हैं कि कराची सिंध के नस्ल परस्त हुक्मरानों के लिए फकत सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है कि जिसको अपना पेट भरने के लिए भी दाना या बाजरा भीख की तरह दिया जाता। इन हुक्मरानों का बस नहीं चलता कि ये इस मुर्गी को काट कर सारे अंडे एक साथ निकाल लें, लेकिन मजबूर इसलिए हैं कि इन्हें अपनी आने वाली 14 नस्लों का भी एहसास है कि ऐसा करने से उनका मुस्तकबिल कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए कोशिश करते हैं कि एक एक दो दो अंडों से ही गुजारा कर लिया जाए। अभी हालिया 2025-26 के सिंध बजट में इन जालिमों ने खुद साबित कर दिया कि कराची सिंध से अलग है, इसके लिए पॉलिसीज अलग है। जब भी इस मौजूदा बजट में मकतूआ कराची से ट्रैफिक चालान से होने वाली आमदन का हदफ 11 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। जी मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि सूबा सिंध की बात नहीं हो रही, बल्कि मकतूआ कराची की बात की जा रही कि जिसे ये नस्ल परस्त हुक्मरान पसंद है कि इसे सिंध का शहर कहा जाए, इसको सिंध से अलग करके ना पुकारा जाए और ना इससे होने वाली आमदन का हमें बताकर एहसान जताया जाए कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। कराची सिंध था, है और रहेगा। गला फाड़ फाड़ कर सिंध के वजीर इतलात शर्जील इनाम मेमन दुनिया को यह बता रहे होते, तो मेरा सिंध के वजीर इतलात से ही सवाल है कि हजरत अगर कराची सिंध का हिस्सा है तो ट्रैफिक चालान का हदफ पूरे सिंध का क्यों नहीं, सिर्फ कराची का ही क्यों? और जनाब 11 अरब 20 करोड़ रुपए जो सालाना हदफ रखा गया है, तो आपको कैसे मालूम कि मकतूआ कराची में गरीब मोटरसाइकिल सवार एक साल में ट्रैफिक की इतनी खिलाफ वर्जियां कर लेंगे कि उनकी जेबों से चालान के नाम पर 11 अरब 20 करोड़ रुपए आप भत्ते की सूरत निकाल लेंगे। मोटरसाइकिल सवार इसलिए कह रहा हूं कि कराची में ट्रैफिक एहलकारों का शिकार वही मोटरसाइकिल सवार ही होते हैं, और वो भी कराची के असल मकामी, और बाकी तो सब इन कवानीन से मुस्तस्ना है। और रहा हैवी ट्रैफिक का मामला, तो डंपर, ट्रालर, मजदा, वाटर टैंकर समेत चिंची, रिक्शा, ये सब कानून को अपनी जेब में रख कर घूमते हैं, और इन्हें तो ये लाइसेंस भी दे रखा है कि वो जिसे चाहें अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल दें। तो लिहाजा 11 अरब 20 करोड़ का भत्ता एक साल में मकतूआ कराची के गरीब मोटरसाइकिल सवारों से ही लिया जाएगा। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है कि जहां जुर्म होने से पहले सजा तजवीज कर दी जाती है। सिंध के नस्ल परस्त हुक्मरानों को पता है कि कराची वाले ट्रैफिक की इतनी खिलाफ वर्जी करेंगे कि उनसे इतनी भारी रकम वसूल की जा सके। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात तो यह है कि अंदरूने सिंध से भर्ती होकर उन्हें 5-5 साल के लिए कराची में ट्रांसफर करके यह धंधा करवाया जा रहा है। यानी दादू, घोटकी और दीगर अजला के डोमिसाइल पर भर्ती होने वाले ट्रैफिक एहलकार कराची में 5-5 साल के लिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि अंदरूने सिंध न ट्रैफिक के महकमे की कोई वोकत है और ना ही जरूरत है, क्योंकि वो तो साई के इलाके हैं कि जहां बगैर नंबर प्लेट के भी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने की मुकम्मल आजादी है। तो मकतूआ कराची के लोगों तैयार हो जाओ, इस साल तुमसे ये नस्ल परस्त हुक्मरान 11 अरब 20 करोड़ रुपए भत्ता वसूल करेंगे। और अंदाजा लगाओ कि ये तो वो रकम है कि जो खजाने में जाएगी, जबकि रिश्वत की मद में ली जाने वाली रकम इसके अलावा है जो ये हरामखोर ट्रैफिक एहलकार तुम्हारी जेबों से निकालेंगे। तो मेरे कराची के लोगों, या तो लुटने के लिए तैयार हो जाओ या फिर इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हो जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है, सिसक सिसक कर मरना है या इज्जत के साथ अपना और अपनी औलादों का दिफा करना है।